किसी ने बड़े काम की बात कही है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम प्रभु है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक भगवान के भक्त की है जो एक गांव में रहते थे। छोटा सा गांव था और उस गांव में एक छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर में जो भगवान थे उनको लोग ठाकुर जी कहते थे। वो जो आदमी थे वो उसी मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते थे। और जब कोई उनसे कुछ पूछता था कि कैसे हैं भाई पुजारी जी, कैसे हैं आप, तो कहते ठीक हूँ एकदम। और क्या हाल चाल है, तो कहते थे हाल चाल एकदम बढ़िया है, ठाकुर जी जाने। ये उनका एक कोड वर्ड था। कोई कुछ पूछता था कैसे हैं, क्या आगे कैसे क्या होगा, तो बता ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी जाने, यही कहते थे। अल्लाह उनकी पूरी आस्था थी, मंदिर में जाते थे, पूजा करते रहते थे। उनके घर में उनका पूरा परिवार था। उनकी एक बिटिया थी और उनके बच्चे थे। तो बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़ी हो गई तो उसके शादी का वक्त आ गया। अब चूंकि वो जो पुजारी जी थे वो मंदिर में ही पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं थे। तो गांव के जो सेठ जी थे उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं बिटिया की शादी के लिए। पैसे लेकर के आ गए और बिटिया की धूमधाम से शादी कर दिए। और जब धीरे धीरे उनके बेटे भी बड़े हुए और जब उनकी पढ़ाई थोड़ा सा पूरी हुई तो बच्चे शहर में गए, पैसा कमाने लगे। और जब घर पर पैसा आने लगा तो उनके बेटों ने कहा कि अब ये जो पैसा आपने उधार लिया था सेठ जी से उसको चुका दीजिए। वो पैसा लेकर के वो जो पुजारी जी थे वो सेठ जी के पास गए और कहे कि जो आपने दिया था आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अब वो पैसा हिसाब बताइए और पैसा पूरा ले लीजिए। सेठ जी ने अपनी डायरी निकाली और उसमें से देखा, हिसाब लगाया और कहा हाँ इतने पैसे हुए, और वो पूरा पैसा ले लिए और साथ में एक पर्ची पर लिख दिए कि हिसाब इनका जो भी पैसा था पूरा मुझे प्राप्त हो गया है। लिख करके उनको दे दिए और कहे भाई ठीक है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। जब पढ़ने वाली बात आई तो उन्होंने जो पुजारी थे उन्होंने कहा अरे सेठ जी मुझे पढ़ना नहीं आता। अब यह सुनते ही सेठ जी के दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगा। तो सेठ जी ने कहा अच्छा तो कोई से पढ़वा लेना। अच्छा, उन्होंने कहा लेकिन एक बार पर्ची दीजिए, मैं भी एक बार और देख लूँ अच्छे से, क्योंकि अब दूसरे से पढ़वाएंगे। फिर वो पर्ची लेते हैं और कहते हैं इसमें साइन रह गया था। तो साइन करने के नाम पे जो सेठ जी होते हैं वो दूसरी पर्ची बनाते हैं और उसमें वो लिख देते हैं कि अभी पैसे का पूरा हिसाब नहीं हुआ, और ये लिख करके साइन कर देते हैं। एक पर्ची अपने पास रखते हैं और एक उनको दे देते हैं और कहते हैं ठीक है अब जाइए, हमने पर्ची दे दी, इसको सुरक्षित रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 महीने से समय बीतता रहता है। 6 महीने बीत गए। एक बार सेठ जी फिर उनके घर आए और उनसे कहे भाई वो हिसाब कीजिए, पैसे दीजिए, हमने आपको दिए थे उसमें पूरे पैसे नहीं हुए थे। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा पूरे पैसे तो हम आपको दे दिए थे, आपने मुझे पर्ची भी दी है। तो वो कहे कि पर्ची तो हमने दिया है, देख लो यही तो पर्ची है, आपके पास भी होगी यही, आप किसी से पढ़वा लो, पूरे देख लो, आप हिसाब नहीं हुए थे। तो जो पुजारी जी थे वो कहे कि ये तो गलत कर रहे हैं, गलत काम हमारे साथ कर रहे हैं। सेठ जी के दिमाग में बेईमानी आ गई है, लेकिन वो फिर बर्दाश्त नहीं करते। वो कोर्ट चले जाते हैं, जाकर के वकील से मिलते हैं और सेठ जी के खिलाफ शिकायत कर देते हैं। मामला कोर्ट में आता है, पेशी होती है। पहुंचते हैं, ये सेठ जी से पूछते हैं जज साहब, तो कहते हैं कि साहब हमने इनको पैसे दिए थे शादी के लिए और इन्होंने मुझे पूरे पैसे दिए नहीं, देख लीजिए। और इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि साहब हमने पूरे पैसे सेठ जी को चुका दिए, लेकिन सेठ जी ने तो खेला कर दिया, इन्होंने मुझे पर्ची में गलत लिख दिया है। तो जो जज साहब थे वो कहे कि यह बताइए जब आप इनको पैसे दे रहे थे तो उस समय कोई और था? तो जो पुजारी जी तो कहे नहीं सेठ जी थे, मैं था। फिर सोचने लगे, फिर उनको ध्यान आ गया, उन्होंने कहा हाँ थे, ठाकुर जी थे। कहे ठाकुर जी कौन है? तो कहे कि ठाकुर जी हैं। तो जो जज साहब थे उन्होंने कहा भाई ठाकुर जी को अगली जब पेशी होगी तो उसमें आना होगा, बुलाइएगा, उनकी गवाही होगी। और जज साहब ने बता दिया कि भाई ठाकुर जी को जो सम्मान दे दिया जाए और उनको बुलाया जाए। अब पुलिस वाले गए, गांव पहुंचे, सम्मान लेकर के कहे भैया यहाँ ठाकुर जी कौन है? तो गांव वालों ने कहा भैया ठाकुर जी तो यहाँ कोई नहीं है, हाँ एक छोटा सा मंदिर है उसमें ठाकुर जी रहते हैं। अब गए मंदिर में, जब पुलिस वाले देखे तो वहाँ तो एक मूर्ति है, कोई है ही नहीं बोलने वाला। फिलहाल पुलिस वाले ने वहाँ लगा दिया और चले गए, क्योंकि जज के आदेश का पालन होना था।
अब अगली पेशी पर जब समय आ गया और पुलिस वालों ने जैसा आपको बता भी दिया था जो भी बातें हैं, तो जब पेशी हुई, समय आ गया तो काल किया गया, पुकार हुई, भाई ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। तो जैसे दुआ फिर तीसरी बार जब पुकार हुई तो एक वृद्ध आदमी जिनका चेहरा थोड़ा सा दिव्य था, टीका लगा करके आते हैं और खड़े हो जाते हैं जहाँ पर गवाही देनी है। तो जैसा ने पूछा, हाँ आप कौन हैं? और लोग उधर देखने लगते हैं। जब जैसा ने पूछा कौन, कहे भाई ठाकुर जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, सेठ जी इनको पैसे दिए थे और पुजारी जी ने पैसे पूरे दे दिए, क्या ये सही आपके सामने हुआ था? तो उन्होंने कहा हाँ सही हुआ था, इन्होंने पुजारी जी ने सेठ जी के पूरे पैसे दे दिए थे। तो कहे क्या गवाह, क्या प्रमाण है इसका? तो जो आए थे, ठाकुर जी आए थे, उन्होंने कहा सेठ जी को यहीं पर आप बैठा के रखिए, किसी आदमी को इनके घर भेज दीजिए, इनके कमरे में अलमीरा है उसमें डायरी रखी हुई हैं, आप उसमें 3 डायरियां हैं, नीचे वाली जो तीसरे नंबर की डायरी है उसको पलटिएगा, उसमें पेज नंबर 15 पर आप पलटेंगे तो एक पर्ची चिपकी हुई है, वही निकाल के ले आइए, उसमें लिखा हुआ है। अब वो जाता है, आदमी भेजा जाता है, वो जाता है, डायरी ही लेके चला आता है वो, और डायरी जज साहब के सामने खोली जाती है तो उसी डायरी में एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने, पुजारी जी ने पूरे पैसे चुका दिए हैं और सेठ के साइन थे। अब वो निकालते हैं, देखते उसमें वास्तव में लिखा हुआ था। जज साहब देखते हैं हाँ भाई बात तो सही है, और वो पर्ची दिखाते हैं जज साहब जब उनको, तो ये होता है कि हाँ तो इन्हीं की है, राइटिंग मिलाई जाती है। और जो जज साहब होते हैं वो सेठ जी को फिर दंड देते हैं, उनके लिए सजा सुना देते हैं, भाई आपने झूठ बोला, इन्होंने पैसे पूरे दे दिए थे इसलिए आपको सजा मिलेगी, और सेठ जी को सजा हो जाती है और ठाकुर जी का काम हो जाता, ठाकुर जी अपना बाहर निकल आते हैं। सेठ जी को सजा हो गई। इधर जो जज साहब थे वो थोड़ी ही देर में फिर बाहर आते हैं ठाकुर जी से मिलने, लेकिन पता चलता है ठाकुर जी तो जा चुके हैं। अगले दिन फिर जो जज साहब थे, जब छुट्टी का दिन आता है तो वो फिर उस गांव में आते हैं और देखते हैं भाई चल ठाकुर जी को देखे, कौन एक बार मिल लें। जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं तो उनको ही मंदिर दिखता है, लेकिन ठाकुर जी के नाम से कोई आदमी नहीं दिखता। लेकिन जज साहब फिर संकल्प लेते हैं, कुछ ना कुछ उनकी एक श्रद्धा बनती, उनके मन में आस्था ऐसी बनती, हाँ कोई ना कोई तो है। जब वो पता कर लेते हैं कि सामने से कोई नहीं है, फिर उनके मन में आता आया कौन ये, तो कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि कोई न कोई तो है जो इस तरह के काम कर जाता है। और जो पुजारी होते हैं, जो इनका ठाकुर जी के ऊपर पूरा विश्वास था, ठाकुर जी ने उनका पूरा साथ दिया, और जो सेठ जी थे जिनके मन में खुरापात आई थी, बेईमानी की भावना आई थी, उनको सजा हो गई। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, आप इसको व्यवहारिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, और भगवान उनका साथ देते हैं। और जो बेईमानी के रास्ते पर जिनके मन में खुरापात आ जाता है, उनको उस खुरापात का दंड कहीं न कहीं अवश्य मिलता है। लेकिन जज साहब जो थे, तो आप भी भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। और जज साहब ने फिर ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि अब मैं मंदिरों में जाऊंगा, थोड़ा बहुत भगवान के दर्शन के लिए समय निकालूंगा। लेकिन एक उन्होंने संकल्प लिया, जब मंदिरों में जाते थे वो दर्शन करते रहते थे, भगवान का भजन सुनते रहते थे, लेकिन वो कभी मंदिर में बैठे नहीं। लोग जब कहते थे कि साहब आप भी बैठ जाइए, वो कहते थे नहीं, मैंने भगवान को अपने कटघरे में खड़ा कर दिया था, इसलिए मैं मंदिर में बैठूंगा नहीं। ऐसा कह करके उन्होंने अपने इस जो उन्होंने खड़ा करने का आदेश दिया था उसका प्रायश्चित किया और जीवन में वो भी आगे बढ़े। तो दोस्तों ये बड़ी छोटी सी कहानी है जो हमें भी सीख देती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और कोई ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। आप देखिए, यकीन मानिए, कुछ न कुछ जो भी आप गलत काम करेंगे उसका परिणाम आपको जरूर भुगतना होगा। पूरा इतिहास गवाह है कि गलत करने वाले कभी फलीभूत नहीं हुए, और जितना दिमाग उन्होंने लगाया वो दिमाग भी उनको बचा नहीं पाया। कहीं ना कहीं उन्हें अपने कर्मों की सजा अवश्य भुगतनी पड़ी। तो भगवान पर विश्वास कीजिए, अच्छे काम कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। भगवान ने यह सब समझ हम सभी को दे रखी है और बहुत सारी चीज़ें हमें भगवान ने दी हुई है, जिनको देख करके, जिनके बारे में सोच करके हम सुकून महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो भगवान ने आपको दी हुई है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।